हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होगे। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम यूज़ ऑफ कैन एंड कुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये इसका प्रयोग नहीं कर मिलता है। ठीक है, इसका प्रयोग कुछ लोगों को नहीं कर मिलता है। तो मैं आज इसके लिए एक ऐसी चीज मतलब इसी तरीके से बताऊंगा जैसे कि इसे एकदम इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से कैन और कुड का प्रयोग करना सीख जाएंगे। बिल्कुल एकदम इजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप हमारे चैनल पर नए आए या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो लेकर के आता रहता हूं। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कैन का अर्थ, ठीक है, कैन का अर्थ, कैन का अर्थ होता है सकना। ठीक है, कैन का अर्थ हो गया सकना। ठीक है, और तथा कुड का, ठीक है, और कुड, कुड का अर्थ हो गया, कुड का अर्थ हो गया यहां पर सकते। ठीक है गाइस, सकते, ठीक है, सकते थे। तो देखिए यहां पे हमारा जो लेकर के आ रहा है कैन का मतलब, पहले तो हमें इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि कैन का मतलब क्या होता है और कुड का मतलब क्या होता है। तो कैन का मतलब होता है सकना, ठीक है, और कुड का मतलब होता है सकते या सकता। ठीक है, इस प्रकार से। और देखिए अब कैन का प्रयोग होता है, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। कैन का प्रयोग, कैन का प्रयोग, ठीक है, कैन का प्रयोग वर्तमान, वर्तमान मतलब आप समझ रहे हैं कि वर्तमान मतलब प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट, इंग्लिश में प्रेजेंट, प्रेजेंट हो गया यहां पे। ठीक है, और प्रेजेंट में होता है, ठीक है, होता है। ठीक है गाइस, अब देखिए कुड का प्रयोग, कुड का प्रयोग, ठीक है, कुड का, कुड का प्रयोग बिल्कुल इसी तरीके से मैं आज आपको ये वीडियो में बताने वाला हूं, कैन और कुड का प्रयोग। ठीक है, तो बस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। इसका मतलब होता है कि भूतकाल, हिंदी में बोलेंगे हम भूतकाल, ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे हम पास्ट। ठीक है, पास्ट, इंग्लिश में पास्ट में करते हैं। ठीक है, करते हैं या होता है, जो भी है। ठीक है, और अब देखिए, लेकिन अब ये चीज ध्यान देने वाली बात है यहां पर, ये इस भी अब इस चीज को आप ध्यान से देखें। कैन तथा कुड का प्रयोग, कुड, ठीक है, कुड का प्रयोग, कैन तथा कुड का प्रयोग सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर मतलब एक वचन, हिंदी में बोलते हैं हम इसे एक वचन। ठीक है, एक वचन। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखें और इसके बाद में आप के कैन तथा कुड का प्रयोग करना आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे तथा के प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन संज्ञा, बहुवचन संज्ञा, संज्ञा दोनों के साथ होता है। ठीक है, दोनों, दोनों के साथ होता है। ठीक है, दोनों के साथ होता है। देखिए गाइस कि अब ध्यान से समझिए वीडियो को, अब ध्यान देने वाली है, बेफिक्र हो कि अब वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, मतलब लिखा है कि अगर हम कोई चीज बना रहे हैं,
ठीक है, तो पहले तो हमें उसकी जानकारी होना चाहिए। तो यहां पे है यूज ऑफ कैन एंड कुड, ठीक है। तो मतलब कैन का अर्थ क्या होता है और कुड का अर्थ क्या होता है? तो देखिए कैन का अर्थ होता है सकना, मतलब ठीक है कोई सकना है या सकता है इसी तरीके से कुछ हो तो हम कैन का प्रयोग करेंगे, और कुड का प्रयोग सकते हैं, मैं कर सकता हूं, या ठीक है इस तरीके से प्रयोग करेंगे हम। अब बात आती है कि कैन का प्रयोग कब होता है। कैन का प्रयोग जब होता है जब कोई प्रेजेंट में होता है, बात चल रही है, प्रेजेंट में चल रही है, मतलब इस समय मैं आपको बता रहा हूं, प्रेजेंट मतलब इस समय जो चल रहा है। तब अगर चल रहा है तो सेंटेंस में लिखा हुआ है जैसे कि मैं पढ़ सकता हूं, ठीक है, मैंने बोला मैं पढ़ सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, तो यहां पे प्रेजेंट में बात चल रही है, ठीक है, तो प्रयोग होगा यहां पे कैन का, आई कैन स्टे, ठीक है, रीड, मैं पढ़ सकता हूं, मैंने बोला मैं पढ़ सकता हूं, तो यहां पे ये प्रेजेंट में बात चल रही है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो प्रेजेंट में बात चल रही है तो उसका मतलब होता है कैन। अगर कोई इतने समय मैंने बोला मैं पढ़ सकता हूं, तो ये टेंस हो गया प्रेजेंट का, बात चल रही है प्रेजेंट में, ठीक है, तो हो गया। अब प्रेजेंट में बात चल रही है तब हम कैन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अब बात आती है कुड की। कुड का प्रयोग कब होता है? तो बस अब देखिए कुड का प्रयोग होता है भूतकाल यानी कि पास्ट, पास्ट में कोई बात बीत चुकी हो, कोई बात बीत चुकी हो, ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ सकता था, मैं पढ़ सकता था, ठीक है, या मैं खेल सकता था, ठीक है, इस तरीके से कोई पास्ट में बात चल रही है तब हम करेंगे कुड का प्रयोग, ठीक है। अब ये कंफ्यूज है कि बोले ये सिंगुलर में, ये कैन सिंगुलर में लगेगा या प्लूरल में लगेगा, या कुड सिंगुलर में लगेगा या प्लूरल में लगेगा, तो इसके लिए नो टेंशन, कैन तथा कुड का प्रयोग एक वचन बहुवचन दोनों के साथ होगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो अकेला हो या बहुत सारे लोग हों, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। लेकिन बात यहां पे ये देखनी है कि बात प्रेजेंट में चल रही है कि भूतकाल में चल रही है, बात सिर्फ ये देखना है कि प्रेजेंट में चल रही है कि भूतकाल में चल रही है, ठीक है। तो बस अगर ये चीज आप दिमाग में बैठा लोगे तो आप कैन और कुड का प्रयोग करना आसानी से सीख जाओगे। लेकिन यहां पे सिंगुलर और प्लूरल के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, कैन तथा कुड सिंगुलर, ये देखिए कैन तथा कुड का प्रयोग सिंगुलर एक वचन तथा प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा दोनों के साथ होता है, ठीक है। बस इस चीज को आप ध्यान रखें कि हमें कैन का प्रयोग करना है, कुड का प्रयोग करना है। कैन हमें तब उपयोग करना है, यूज करना है जब कोई बात प्रेजेंट में चल रही है, ठीक है, और हमें कुड का प्रयोग तब करना है जब कोई बात बीत चुकी हो, ठीक है, बस इतना याद रखना है। तो चलिए मैं इसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताने वाला हूं, बस वीडियो को आप देखते रहिए। एग्जाम्पल, ठीक है गाइस, यहां पे देखिए एग्जाम्पल है, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अब बताने वाला हूं। पहला एग्जाम्पल ये है, देखिए मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। अब बात कैन तथा कुड का प्रयोग मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो यहां पे ये बात चल रही है प्रेजेंट में, ये बोल रहा है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, बात प्रेजेंट में चल रही है, तब किसका प्रयोग होगा? कैन का, ठीक है। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो ठीक है इसका प्रयोग होगा, कैन का प्रयोग होगा, तो ठीक है। मैगी इंग्लिश क्या होगी? आई, बताया मैंने, आई कैन, ठीक है, यानी कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, प्रेजेंट में चल रही है, बस कैन, ये बात ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में टेंस प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। अगर प्रेजेंट का है तब कैन लगेगा, और अगर पास्ट का है तो कुड लगेगा, बस इतना चीज ध्यान रखना है। तो देखिए आई कैन बोल सकता हूं, मतलब बोल को बोलते हैं हम स्पीक, ठीक है, स्पीक इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है गाइस।
ये देखिए सिंगुलर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, वे खेल नहीं सकते। अब यहां पे आ गया है प्लूरल का आ गया है, ठीक है। वे खेल नहीं सकते, ठीक है, वे खेल नहीं सकते, वे खेल नहीं सकते, वे खेल नहीं सकते, ठीक है। तो यहां पे देखिए बे क्या है, बे प्लूरल है, ठीक है, बे प्लूरल है, तो इससे हमें कुछ वो लेना देना नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल से हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो देखिए बे खेल नहीं सकते, तो बे की क्या हो जाएगी, दे कैन नॉट प्ले, नॉट प्ले, ठीक है, दे कैन नॉट प्ले। अब देखिए यहां पर राम चल सकता था। नंबर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3, राम चल सकता था। अब ये देखिए कहां में पहुंचा ये, ठीक है, ये किस चीज में पहुंचा, ये पहुंचा पास्ट में, मतलब भूतकाल, हिंदी में बोले तो भूतकाल, ठीक है। पास्ट मतलब ये सकता था या है या हूं, इस चीज का याद रख लेगा। अगर वैसे समझ में नहीं रहा है तो था है तो पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, बस याद। तो यहां पे लिखा है राम चल सकता था, तो ये पास्ट का है, तो अब होगा कुड का प्रयोग होगा। कब कुड का प्रयोग होगा, तो देखिए राम कुड वॉक, ठीक है, राम कुड वॉक, ठीक है। देखिए यहां पे नंबर 4, क्या वे देख सकते थे, क्या वे देख सकते थे, क्या वे देख सकते थे, ठीक है गाइस। अब यहां पे देखिए ये भी एक पास्ट का है, ठीक है, ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट, ठीक है गाइस। तो अब हम यहां पे हम क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे हम, ये आपको दिख रहा है, क्या की अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, वे देख सकते थे, हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है। ये लिखा है यहाँ पे क्या वे देख सकते थे, तो हमें क्या की अंग्रेजी नहीं लगानी है, ठीक है, हमें क्या की अंग्रेजी नहीं लगानी है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वे देख सकते थे। तो देखिए ये क्या है, ये भी एक पास्ट का है, ठीक है, एंड में थे आ रहा है, तो देखिए कुड दे सी, मतलब देख सकते थे, ठीक है, ठीक है गाइस। देखिए हमें ये टेंस अगर इसमें दिया हुआ है क्या वे देख सकते थे, तो हमें क्या की अंग्रेजी नहीं लगानी है, और बल्कि हमें जो कुड या कैन आ रहा है तो हमें सब्जेक्ट से पहले कुड या कैन को रख देना है, फिर उसके बाद में हमें सब्जेक्ट के तौर पर फिर टेंस बनाते चले आना है। तो गाइस ये थे आज के यूज ऑफ कैन एंड कुड का प्रयोग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिलहाल वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।